दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की जो नई भर्ती निकल कर आई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिया पोस्ट ऑफिस की जो नई भर्ती है, इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक एकदम स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम में स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं रिजल्ट भारत। जैसे रिजल्ट भारत आप सर्च करते हैं तो आपकी जो पहली लिंक ओपन होता है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा और यहीं पर दिख जाएगा इंडिया पोस्ट जीडीएस अप्लाई ऑनलाइन 2026। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगी, जिसमें आपको फी के बारे में, डेट के बारे में चर्चा किया गया है और एज के बारे में चर्चा किया गया है। और ये सारी डिटेल्स जानने के बाद आपको यहाँ से फोटोग्राफ की जो है रिक्वायरमेंट दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप देख लेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में फोटोग्राफ को रख लेंगे। जैसा कि हम आगे बताएंगे, अगर आपसे साइज नहीं बनता है तो हम आपको इस वीडियो के आगे किसी भी फोटो का साइज बनाना हम आपको सिखाएंगे, तो बने रहे, स्किप मत कीजिएगा। अभी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम चलते हैं, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यही क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगी और यहाँ से लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगी। अब यहाँ समझते हैं कैंडिडेट लॉगिन है और नीचे है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यदि आपकी रजिस्ट्रेशन पहले से इस पोर्टल पे है तो यहाँ से हम कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे, वरना नए हैं इस पोर्टल पे तो हम यहाँ से न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन दिख जाता है। मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है और इन दोनों पे आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी हम वेरिफिकेशन करके नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, जिसमें नाम मांगा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर पूछा जा रहा है, फादर्स नेम पूछा जा रहा है, मदर्स नेम पूछा जा रहा है। ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे मदर्स नेम जो है ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कम्युनिटी पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी है, एसी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी से यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सारी फील्ड जो है डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगी जिस पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा है और इसी रजिस्ट्रेशन के साथ हम आगे लॉग इन करेंगे। अब यहाँ पर और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपकी रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर आप दिए हैं उस मोबाइल नंबर पे आपका जा चुका है मैसेज। ठीक है, अब यहाँ से हम करते हैं ओके। जैसे ही ओके करते हैं तो हम बैक स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ से पूछा गया है कैंडिडेट लॉगिन। जैसे ही इस कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से प्रोसीड टू लॉगिन, यहाँ से यूजर आईडी पूछा जा रहा है। अब यहाँ से लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मोबाइल पे मैसेज गिरा है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और उसकी पासवर्ड जो है आपके मोबाइल पे पासवर्ड मिला होगा, पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। दोस्तों जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगी और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको 4 स्टेप में फॉर्म सबमिट करना है। सबसे पहला पूछा जा रहा है पर्सनल डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स में जो आपकी रजिस्ट्रेशन में आप दिए हैं वो डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जा रहा है अदर डिटेल्स में मटेरियल स्टेटस, आप मैरिज है, अनमैरिज है, सिंगल है, जो भी है आप वहां से हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पीडब्ल्यूओ नो ही रखेंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है, मांगा जा रहा है। आप अगर पहले कहीं एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे, वरना नो ही छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप एड्रेस डिटेल्स मांगा जा रहा है तो एड्रेस डिटेल्स में आप अपने गांव, पोस्ट जो भी है आप यहाँ पर अपना डाल देंगे। ठीक है, अपनी विलेज जो भी है आप डालने के बाद यहाँ से पिन कोड डालेंगे। पिन कोड जैसे ही आप डालते हैं आपकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल
हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जैसे ही डालें आपकी सिटी स्टेट सारी ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब यहाँ से प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और अब बढ़ते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो है पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपसे एजुकेशन डिटेल्स मांगा जा रहा है, ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो यहाँ से सिलेक्ट सर्कल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसमें आप मैट्रिक जिस बोर्ड से पास किए हैं वो सर्कल आप सिलेक्ट करेंगे। बिहार से हैं तो बिहार सिलेक्ट करेंगे, अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो आप अदर बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए आप जो भी है वहां से हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग का मतलब है आप मैट्रिक कौन से साल में पास किए हैं, आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पासिंग ईयर डाल देंगे। तो जो भी आपकी पासिंग ईयर हो मैट्रिक का वो हम यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो अब यहाँ से आपको सिलेक्ट द बोर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं, अपनी बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एसएससी मेमो नंबर पूछा जा रहा है। तो मेमो नंबर जो होता है आप अपने सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं या रोल नंबर दे सकते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने मार्कशीट का रोल नंबर दे दीजिए या जो भी है आपके पास डाल सकते हैं। तो अब फिलहाल हम यहाँ रोल नंबर दे रहे हैं। अब रोल नंबर डालने के बाद जो है आपकी जो अगली स्टेप है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं आपके। तो मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपना मार्क्स फिल कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप जो है उर्दू से है या हिंदी से है, बंगाली से, मैथिली से। तो आपकी लोकल लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी है तो हिंदी यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। अब हिंदी है तो यहाँ पे ये सभी डिटेल्स जो है आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब हम सारी मार्क्स को फिल कर लेंगे अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट है। संस्कृत, आपके SIL जो है संस्कृत है और संस्कृत की जो मार्क्स है हम यहाँ पर संस्कृत के मार्क्स डाल देंगे। अब इतने कुछ करने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ दिखने को मिल जाएगा एजुकेशनल डिटेल सेव कर दिया गया सक्सेसफुली। अब यहाँ से पोस्ट के लिए आपको डालना है। पोस्ट में जो है यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट सर्कल का ऑप्शन दे रहा है। तो सिलेक्ट सर्कल जो है आप कौन से स्टेट में अपना पोस्टिंग चाहते हैं अप्लाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख लेंगे, आपकी जो भी मर्जी हो वहां से हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे बिहार सर। अब यहाँ से सिलेक्ट डिवीजन पूछा जा रहा है, मतलब जिला, बिहार की कौन से जिले में आप अपना पोस्टिंग लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी है वहां से हम अपनी जिला सिलेक्ट कर लेंगे। अब जिस डिवीजन में जाना चाहते हैं वही, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना डिवीजन सिलेक्ट करने के बाद आपसे ये पूछा जा रहा है पोस्ट का डिटेल्स देना। तो आपकी जो सीतामढ़ी डिवीजन में आपकी जो भी पोस्ट है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने कैटेगरी वाइज जो है या अपने पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप ओबीसी का कैंडिडेट है तो इस वाले पोस्ट के लिए ओबीसी ही अप्लाई कर सकते हैं, जनरल है उसके लिए यहाँ पे जनरल। इस तरह से आप यहाँ पे, इस तरह से मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो भी आप कैटेगरी से आते हैं ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ से सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पे बताया जा रहा है आपकी जो भी फॉर्म है सेव सक्सेसफुल कर दिया गया है। अब यहाँ से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फोटो को रेडी करते हैं। जैसे कि मेरे पास नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप इस फॉर्म के लिए अपनी फोटो तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं कि फोटो और सिग्नेचर कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई टैब लेते हैं और इसमें सर्च करेंगे PI7 इमेज टूल। सबसे ऊपरी वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको दिख जाएगा साइज रिसाइज इमेज। यहाँ से फोटो अपलोड कर दिए। फोटो अपलोड करने के बाद हम यहाँ से सारी चीज देख लेते हैं कि किस अकॉर्डिंग फोटो तैयार करना है। अब यहाँ से फोटो अपलोड करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा नोटिफिकेशन क्या है,
किस प्रकार से इमेज को तैयार करना है। तो यहाँ से आपके सामने जो है कह रहा है फाइल की साइज जो है 30 से 100 KB के रहना चाहिए और रिजोल्यूशन जो है DPI जो है 72 से 150 होना चाहिए। तो यहाँ से हम DPI जो है 72 से 150 का रहा है तो हम 150 से कुछ नीचे रखते हैं, ठीक है। और साइज जो है ठीक है। अब यहाँ से KB में मांगा जा रहा है तो कितने KB का होना चाहिए, तो 100 KB से नीचा का होना चाहिए। तो चलिए हम एक साइज यहाँ पर ले लेते हैं, फॉर्मेट आपका JPG है। रिसाइज इमेज पर क्लिक करते हैं और रिसाइज इमेज क्लिक करने के बाद जो मेरा फोटो है तैयार हो चुका है। अब इस पे हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आते हैं यहाँ पे हम अपनी फोटो की फाइल को चूज करते हैं और यहाँ से जो फोटो बनाए हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। अब की फोटो यहाँ पे सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। उसी तरह से आप सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से देखें अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए साइज बनाकर। और आपसे अगर साइज नहीं बनता है तो कमेंट जरूर करें, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे फोटो के लिए अलग और सिग्नेचर के लिए अलग, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम अपना डिक्लेरेशन जो है कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रीव्यू पर। जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है आपकी एप्लीकेशन दिखाई पड़ेगी और यहाँ से अपनी सारी डिटेल्स जो है चेक कर लेना है कि गलत है या सही है। अगर आपके यहाँ से कोई डिटेल्स गलत हो तो आप यहाँ से एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यस सबमिट करना चाहते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे पेमेंट के लिए ऑप्शन पूछा जा रहा है। अब यहाँ से हम अपने UPI के माध्यम से पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन को हम प्रिंट करेंगे। इस तरह से आपको पेमेंट कराने में कुछ समय लगता है तो वेट करेंगे और सक्सेसफुल पेमेंट कटवाते हैं। अगर आप फीमेल होते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको फी देने की जरूरत नहीं पड़ता। यदि आप SC ST होते कैटेगरी से आते हैं तो आपको फी नहीं लगता। ये पोर्टल आपको ऑटोमेटिक आपको एप्लीकेशन सबमिट करवा देता है। और जब आपकी पेमेंट वगैरह कर जाएगी तो यहाँ से डैशबोर्ड पर आकर डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देता है। माई एप्लीकेशन पे अगर आपकी सब कुछ सक्सेसफुल रहेगी तो यहाँ से पेंडिंग, अभी जैसे पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से कंप्लीटेड सक्सेसफुल दिखाएगी और यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड करके रख लेंगे सुरक्षित अपने मोबाइल या कंप्यूटर में, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आप GDS भारतीय डाक सेवक की जो भर्ती आई है इस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस तरह की नोटिफिकेशन हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।